बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। बताइए कैसा गुजर रहा है आपका दिन, कैसी गुजरी है आपकी शाम? आई एम श्योर कि अच्छा गुजरेगा, क्योंकि जब गर्मियाँ नहीं होती, मौसम अच्छा होता है तो इसका असर आपके चेहरे पे बहुत आ जाता है और आपके मूड के ऊपर बहुत अच्छा था। गर्मी के मौसम में ज़ाहिर है गर्मी इतनी लग रही होती है, हर चीज़ से बेजारी होती है, ना खाना पीना अच्छा लगता है, ना ही कोई काम अच्छा लग रहा था, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल जनाब, ऐसा होता है हम सब लोगों के साथ। जैसे जैसे मौसम अच्छा होता चला जाता है वैसे ही बहुत ही बेहतरी आ जाती है मिजाज में भी और चीज़ों में भी। क्योंकि कराची में ऐसा होता है कि सर्दी तो भाई देखें, अब आप देखें कि क्या महीना है, और सर्दी जो है बराए नाम जिसे कहते हैं ना, वो भी शाम में होती है। दिन में आप कहीं भी निकल जाएं तो आपको बहुत पसीने आते हैं। बहरहाल एक अच्छा प्लेजेंट वेदर है, लेकिन क्या है कि इस प्लेजेंट वेदर में खांसी नज़ला ज़ुकाम जो है वो बहुत होता है, क्योंकि बाहर जो है जब आप निकलते हैं तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। यानी रेत मट्टी इतनी ज़्यादा नज़र आ रही होती है, इतनी उड़ी होती है, कुछ कंस्ट्रक्शन इतनी हो रही है, कुछ हमारी सड़कें बन रही हैं जो बने चले जा रही हैं, वो बन बन के ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो ज़रा आपका सड़क का तो कोई एंड नहीं होता है ना। तो इसी तरह से हमारे यहाँ की सड़कें के जो बन रही हैं तो बनी जा रही हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ यही है कि तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएं, बेहतरीन हो जाएं। और क्योंकि आप बाहर निकलते हैं, जो नज़ला खांसी जो होता है ना, ये धुएँ से, रेत मट्टी से, इन सब चीज़ों से होता है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आप मास्क लगा के जाएँ, घर से बाहर निकलें तो बेहतरीन होता है। देखिए कोविड में भी हम सब लोग इतना रिलीजियसली मास्क का यूज़ करते थे और मास्क लगा के ही बाहर निकलते थे, क्योंकि हमें अपनी सेहत का ख़तरा था। अभी भी आपकी सेहत का ख़तरा हो सकता है, आपके लंग्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे, बार बार आपको नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, गला ख़राब होता है और रेत मट्टी जाती है तो क्या होता है कि आपको फिर थोड़ा सा लंग्स में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। सब अच्छे रहें, सब ठीक ठाक रहें। आप तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे और सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं हमारी तरफ से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखें, और आप तमाम लोग अपनी सेहत का खुद ही बहुत सारा ख्याल रखें। बच्चों को एक आदत डाल दीजिए आप कि जी आपने जब घर से बाहर निकलना तो मास्क लगाना है। आप देखिए जब कोविड था तो हर शख्स जो है वो मास्क लगाए नज़र आ रहा होता था आपको। तो कितना अच्छा एक तरीका था कि हमें करना चाहिए ये, क्योंकि कराची जैसे शहर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे प्लांटेशन जो है वो नहीं है। प्लांटेशन होती है तो क्या होता है, रेत मट्टी थोड़ा सा दब जाती है, कम होती है, कम नज़र आती है। तो हमें इस बात पे भी फोकस करना चाहिए कि प्लांटेशन जो है वो उसमें हमें भी ख़ुद भी हिस्सा लेना चाहिए जहाँ पे भी प्लांटेशन हो रही, क्योंकि दरख्त लगाना एक सदका जारिया होता है। आप ये थोड़ी कि आप कहीं पे भी जाके सड़कों पे जाके लगाना शुरू कर दें। आप अपने मोहल्ले से शुरू करें, वहाँ पर आप दरख्त लगा लें। दरख्त के साए में जो भी बैठेगा आपको दुआ देगा, और इस दरख्त जो है वो सदका जारिया होते हैं, तो ज़रूर लगाएं। मैं तो कहती हूँ कि हम लोगों को में एक ये चीज़ होना चाहिए कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो तोहफे के तौर पे कोई प्यारा सा गमला लेके जाएं जिसके अंदर फूल लगे हुए हों, वो लेके जाएं और उनको गिफ्ट करें। तो ये एक बड़ा ही अच्छा एहसास भी होता है, खुशी भी देता है, और ये आपके लिए सदका जारिया भी बन जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बच्चों को भी इस चीज़ की तरतीब दें ताकि बच्चे भी उसी चीज़ को करते हुए चले आएंगे। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हमारे शहर कराची में बेतहाशा प्लांट्स हो जाएंगे। वैसे मैंने एक चीज़ नोट की, जैसे कि आप कंट्री आप जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, मरी जाते हैं और दूसरे इलाकों में जाते हैं, तो जब वहाँ पे दरख्त कट रहे होते हैं ना तो मुझे बड़ा दुख पहुँचता है कि ये इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, इनको काटा जाता है। तो उससे क्या होता है कि वेदर में भी बहुत चेंजेस आ जाते हैं। यानी दरख्त होते हैं तो वेदर जो है वो अच्छा रहता है, लेकिन अगर दरख्त कट जाते हैं तो मौसम जो है वो ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म आपको लग रहा होता है ना। तो दरख्त जो है वो बहुत सारी चीज़ों को पनाह दे देते हैं। तो बिल्कुल दरख्त लगाइए और बिल्कुल इसको अपने लिए सदका जारिया बनाइए, आपके लिए आक़िबत में काम आएगा इंशाल्लाह। आज प्रोग्राम में हम आपके लिए बड़ी सिंपल सी दो चीज़ें बनाएंगे। एक तो बनाएंगे अरेबिक राइस। अब अरेबिक राइस कैसे हैं, क्योंकि इस डिश के साथ मेरी बहुत सारी यादें जो है वाबस्ता हैं, मुझे बहुत पसंद भी हैं। और ये मैं जब हज पे गई थी तो मैंने वहाँ पर ये डिश खाई थी और मुझे पसंद आई थी। सिंपल सी है बट दिखने में भी अच्छी लगती है, और इसको लेमन चिकन के साथ, हम लेमन रोस्टेड चिकन के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो इसके लिए हमने टिक्के की फॉर्म में एक ब्रेस्ट पीस लिया हुआ है। अब आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस ले लें, थाई पीस ले लें, या दोनों मिला के आप ले लीजिए, इट्स अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे ब्रेस्ट पीस लिया हुआ है, ये ज़रा बड़ा सा है, और ये जो मील है ये मेरा ख्याल है 2 ही लोग खा सकेंगे, है ना, अगर इसमें शेयरिंग करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या कुछ हम डालेंगे, किस तरह में
इसको हम मैरिनेट करेंगे। लेकिन आपसे कहेंगे कि जनाब आप हमें फ़ोन कॉल्स कीजिएगा और नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, फॉलो कीजिएगा। और साथ ही मेट्रो का यूट्यूब चैनल जो है वो भी आपने ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स देने हैं। और ज़ाहिर है जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन आती ही रहेंगी, सही है। तो ये काम आपने लाजमी करना है। और आज का प्रोग्राम अगर आपका मिस हो जाता है तो कल देख लीजिएगा। टिक्का मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये तकरीबन 250 ग्राम से ज़्यादा है, 300 ग्राम है। तो इसको हम मैरिनेट करें, ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख दें तो अब ये बेहतरीन रहेगा। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैं काम करती हूँ मैरिनेशन जो है पहले साइड पे बना लेती हूँ। 1 टेबल स्पून हमने भर के ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक। अच्छा, और उसके बाद क्या डालेंगे, हम डालेंगे इसमें नमक। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक। और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 3-4 टीस्पून के करीब ना, बल्कि इससे भी थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून कर देते, 3-4 टीस्पून ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ पे ज़रा, ये लेमन रोस्टेड चिकन है तो ऑब्वियसली लेमन तो होगा ना इसके अंदर, तो हमें इसके अंदर लेमन डालेंगे। लेमन जूस है ये, 1 बड़े नींबू का रस है, ठीक है जी, ये चला गया। इसमें दही डालेंगे हम इसमें तकरीबन, ये गैस में 2 टेबल स्पून दही के, ये 2 टेबल स्पून दही के चले गए। अब क्या जाएगा, अब डालेंगे हम इसके अंदर मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च है, कुटी हुई हो पिसी हुई हो, लेकिन ये कुटी हुई ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मैंने ले ली है इसमें तकरीबन ½ टीस्पून, ये गई, ठीक है जी, ये हो गई। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर क्रीम मौजूद है, क्रीम भी हम ले लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, थोड़े से 1.5 टेबल स्पून, सॉरी 1 टेबल स्पून लेंगे, ये चली गई। इसके अलावा हमारे पास ये चिली गार्लिक सॉस ले लें आप, या फिर एक हॉट सॉस ले लीजिए, ये 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर, ये चला गया। और क्या बाकी रह गया, और भी बाकी रह गया। अब ये मेरे पास है पार्सले। पार्सले अगर आपके पास मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेश फॉर्म में, लेकिन ये मेरे पास ड्राई फॉर्म में है तो मैं इसलिए ड्राई वाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है, ½ टीस्पून। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर होता है, आजकल मार्केट में है तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। डालेंगे इसमें तेल डाल दें, घी डाल दें, बटर डाल दें, सब टू यू। मैं इसमें डालूँगी घी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ठीक है जी। या आप इससे भी कम करना चाहते हैं, या अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो उसको बगैर इसके भी बना सकते हैं, क्योंकि मीट का अपना ही एक फ़ैट होती है जो रिलीज़ होगी जब हम इसको पकाएंगे। इसके अलावा हम इसमें दही शामिल करें तो आपको पता है दही में भी थोड़ी सी चिकनाहट होती है। और इसको अब हम पहले मिक्स करेंगे, अच्छी सी मैरिनेशन को हम तैयार कर लेंगे और लगा देंगे इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, मैंने कट लगा लिए थे, अब आपकी मर्ज़ी, कट लगाना चाहें तो लगा लीजिए, नहीं तो कोई इशू नहीं ना। और अच्छी तरह से आपने इसको, अच्छा इसको आप ओवरनाइट करेंगे ना तो और भी अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आएगा। और बहुत सिंपल सी डिश है और कम मसालों के साथ है, इसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन राइस का है। आप ज़रूर इन दोनों चीज़ों को ट्राई कीजिएगा। चलें जी, इसको मैं अभी इसी तरह से छोड़ देती हूँ, ये देखें। अच्छा, इस तरह आप देखें मसाला कितना अच्छा सा है ना, तो इसको आप लगा के छोड़ देंगे ना तो आप अच्छी मैरिनेशन इसकी हो जाएगी और काफ़ी अच्छे फ्लेवर जो है निकल कर आ जाएंगे। चलें, ये हो गया। और अब हम अपने हाथ साफ़ कर लेते हैं। इसको बिल्कुल तिक्का स्टाइल हम बना रहे हैं, या आप इसको अगर किसी भी अच्छे सैलेड के साथ भी इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही कोई ये बेहतरीन रहेगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें क्या होते हैं, लोग चाहते हैं कि इसको ऐसे ही राइस के बगैर भी खाया जाए तो भी बहुत ये अच्छी लग रही होती है। तो आपका दिल जैसा चाहे इसको। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी है कि आप इसको मैरिनेट करके इसको एल्युमिनियम फॉइल में कीजिए, या बॉक्सेस में करें, या पॉलीथीन जिप लॉक बैग में करें, और इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। जिसे आपको बनाना है तो आप उसमें से 1 निकालें, 2 निकालें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप निकाल के इसको बाहर रख दीजिए। जब आप देखेंगे यहाँ डिफ्रॉस्ट हो गया है पूरा, उसके बाद अगेन इसकी आप रबिंग करें और उसके बाद आप इसको पका सकते हैं। अच्छा, अब इसको आप एज इट इज़ आप अवन के अंदर भी पका सकते हैं। अवन में आपको अगर इसको पकाना है तो तकरीबन 30 से 35 मिनट्स लगेंगे। इसका तरीका ये कि आप इसको कवर करें, किसी भी ऐसी डिश में डालें कि जो कि ईजीली अवन में चली जाती हो, उसको डालें। और डालने के बाद आपने क्या करना है कि उसको आपने पहले इसको कवर करके पकाना है एल्युमिनियम फॉइल के साथ। 20 मिनट आप इस तरह पकाइए, फिर उसके बाद कवर हटा दीजिए ताकि इसका जो पानी वगैरह है वो ड्राई हो जाए और उसमें एक हल्का सा कलर, इसे बहुत ज़्यादा कलर नहीं आएगा बट थोड़ा तो कलर आना चाहिए ना, कि दिखने में लगे कि हाँ ये रोस्टेड है।
तो बहुत ही शानदार बनती है। वैसे ये रेसिपी जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये फुल चिकन पे भी आप इसको बना सकते हैं, फुल चिकन पे बेहतरीन। लेकिन इसको छोटे पीसेस में हरगिज़ भी मत बनाइएगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको आप वैसे बनाएं, पीसीज में बनाना चाहते हैं किसी बड़ी पार्टी में, या घर में बहुत सारे लोग हैं, फिर काटा पीटी में ज़रा मुश्किल हो रही है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप एक काम ये कीजिएगा कि आप जो है ड्रम स्टिक यानी लेग पीस जो है वो आप ले लीजिएगा, उससे भी ये बहुत ही अच्छी बनती है। लेकिन ये कि कोशिश कीजिएगा कि तिक्के फॉर्म में ले लें, या ये बड़े साइज़ का तिक्का था, आप छोटा भी ले सकते हैं और इसको बना सकते हैं। मैरिनेशन आपने देखा कि कितनी मसाला सा इसका अच्छा सा तैयार हो गया है, तो बेहतरीन सा ये मसाला है। तो इसका आप इसको बनाइएगा और बना के आप, सबसे बड़ी बात है कि इसको मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दें। लेकिन आप अपने घर में अगर सेम डे आपने बनाना है तो मॉर्निंग टाइम में आप इसको मैरिनेट कीजिएगा, रात को बना लीजिएगा। अगर लंच टाइम पे आपको इसको बनाना है तो फिर आप एक काम ये कीजिएगा कि इसको एक दिन पहले ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा, क्योंकि मैरिनेशन का ये है कि चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, जिसकी भी आप करते हैं वो उसको टाइम देना होता है। अब मैरिनेशन इसमें आप देख रहे हैं कि गलाने के लिए हमने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है ना, दही में ही इससे अच्छा सा ही गल जाएगा, या हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया। कुछ मैरिनेशन ऐसी होती है जिसके अंदर आप पपीता लगाते हैं, उसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। कुछ ऐसी होती है मैरिनेशन जिसमें हम मीट टेंडराइज़र लगाते हैं, वो क्विकली हो जाती हैं। क्विकली से मेरा दी कि अगर मीट टेंडराइज़र जो पाउडर फॉर्म में होता है, अगर आप पानी के साथ मिक्स करके लगाएंगे तो मेरा ख्याल हाफ एन आवर में आपकी चीज़ टेंडर हो जाएगी। बट मैं इसको कभी भी रेकमेंड नहीं करती, बिकॉज वो क्या है कि वो बहुत ही केमिकल उसके अंदर होते हैं जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी टेंडर हो जाता है। तो केमिकल फ्री के लिए आप पपीता ले लीजिए, लेकिन पपीता भी आप इतना लगाएं कि वो बहुत ज़्यादा ना हो। और उसको हमेशा आप पपीता जब लेते हैं, एक बड़ा पपीता आपने लिया तो उसके आधे छिलके निकाल दें और आधे छिलके रहने दीजिए, और पपीता थोड़ा सा टेंडर होना चाहिए। आपने थोड़ा सा नोट किया होगा कि अफ़गानी कुकिंग में क्या होता है कि बिल्कुल पका पपीते का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो पपीता आपका मीठा निकलता है, मेरे घर में कभी मीठा ना पपीता आता है, ना ही मीठा कभी खरबूजा आता है। वो लकीली किसी के घर जाएं तो वहाँ मिल जाता है, लेकिन होता ये है कि वो फीका निकलता है। तो फीका पपीता आपके घर आ जाए तो फौरी तौर पे आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें और उसको रख दीजिए, और फिर वह आपकी मैरिनेशन में काम आए। ये बात मुझसे बहुत लोगों ने पूछी कि जी वो तो मीठा होता है, वो हल्का सा भी अगर मीठा है ना कोई इशू नहीं, आप डाल सकते, क्योंकि और मसाले भी तो आप डालेंगे ना, तो उसके साथ ये बिल्कुल बेहतरीन अच्छा सा कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कुछ कचरी वाली जो होती है, कचरी जो होती है वो हम ज़्यादातर चिकन में लगा के रखते हैं, है ना, तो ताकि ये तरह जल्दी से चिकन हमारी टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अब अगर हम इसको चिकन को 2 घंटे हम इसको पकाएंगे वो गल तो जाएगी, बट वो जो सॉफ्टनेस एक तोड़ने पे आती है ना, वो किसी टेंडराइज़र से ही आती है। उससे क्या होगा कि वो आपकी चिकन जो है वो टूटेगी भी नहीं। यानी आप पपीता लगाते हैं या मीट टेंडराइज़र लगाते हैं या आप कचरी पाउडर लगाते हैं, तो वो चीज़ें क्या होता है कि वो आपको एक ख़ास ख्याल रखना होता है, टाइम फ्रेम बनाना होता है कि मीट टेंडराइज़र है हाफ एन आवर में क्विकली हो जाएगा। इसके बाद पपीता है वो आपको कम से कम 1 से 2 घंटे लगाना होगा। और जो मैरिनेशन भी आप लगाते हैं वो हमेशा आपको नमक के साथ लगाना चाहिए, तो वो ज़रा ज़्यादा जल्दी एक्टिव होती हैं वो चीज़, केमिकल रिएक्शन हो जाता है उनका जो अपना नेचुरली होता है। उसके अलावा कचरी जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। कचरी का टेस्ट भी हल्का सा एक खटास वाला भी होता है, तो उससे अगर वो ज़्यादा भी लग जाए ना तो वो बुरी नहीं लगती। और कच्ची साबुत भी मिलती है, पिसी हुई भी मिलती है। कोशिश करें कि साबुत लेकर आएँ, क्योंकि जब उसको तोड़ेंगे तो कभी कभी उसके अंदर से बारीक बारीक कीड़े निकलते हैं, ठीक है, तो उनको आप रिमूव कर दें। उसके बाद आप उसको पीस लें, पीस के आप फ्रिज में रखेंगे तो बहुत दिन आपके काम आएगी। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी बातें आपको मैरिनेशन के मुतालिक मैंने बता दी। अब हम पैन लेते हैं और इस पैन को हम गर्म कर लेते हैं। चलिए काम करते हैं, पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और आपको बताएंगे अरबिक राइस कैसे बनते। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ जाएंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है और इसके अंदर मैं मज़ीद थोड़ा सा ऑयल किसलिए डाल रही हूँ ताकि एकदम से हमारी जो चिकन है वो चिपके नहीं। चलें जी, ये देख सकते हैं मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल दिया है और इसको हम थोड़ा सा, वैसे बहुत गर्म हो रहा है, देख लेते हैं अगर हमारा ब्रश मिल जाता है। चलें जी, ब्रश मिल गया, इसको अच्छा सा फैला लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि इससे एकदम से, वरना क्या होता है कि ज़्यादा तेज़ हो जाए ना तो चिपक जाती है चीज़। चलो ये हो गया और अब बारी आती है इस चिकन को इसमें डालने की।
एहतियात से डालिएगा, क्योंकि अच्छी मैंने इसको वो किया हुआ है, कट लगाए हुए। कट लगाने से क्या होता है, मसाला ज़रा अंदर तक चला जाता है। और इसको ड्राई नहीं करना, इस मसाले को पूरा हम इसमें डाल देंगे। अभी एकदम मैंने डाला ना तो खुशबू पार्सले की अच्छी सी। पार्सले इजीली आपको पता है कि आजकल फ्रेश भी मिल जाता है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। आप चाहे तो ड्राई ले लें, क्योंकि ड्राई ज़रा सेफ इसलिए होता है कि वो आप ला के उसको फ्रिज में रख लें तो वो बहुत दिन तक काम आएगा आपके। यानी पूरी बॉटल में मिलता है और बॉटल भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, आप ड्राई फॉर्म में भी लगा सकते। अब पार्सले का क्या होता है कि पार्सले क्या है कि वो ज़रा दिखने में किसी भी चीज़ में आप डालते हैं तो वो खूबसूरत लगता है। अब जैसे अगर आप थोड़ा सा उसको कच्चा अगर आप सैलड वगैरह में डालें ना तो यकीन करें वो दिखने में बहुत अच्छा रहता है। हम और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, हमस बनाते हैं, उसकी डेकोरेशन करते हैं, तो ये इस तरह से बहुत फ्लेवर लाने के लिए आप ड्राई वाला यूज़ करें। मैं हमेशा ड्राई करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ड्राई जो है उससे फ्लेवर बड़ा अच्छा सा निकल कर आता है। अब यहाँ पर मैं पहले चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करूँगी, ठीक है, ताकि क्या हो कि जूसेस जो है वो एक साथ सील हो जाए उसके अंदर ना, अंदर तक अंदर रहेंगे, फिर अंदर अंदर पकते रहेंगे, तो आपकी जो चिकन बनेगी उसको अच्छा सा जिसे कहते हैं ना मॉइस्ट करेंगे। चिकन का मॉइस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉइस्ट चिकन जो है वो टेस्ट वाइज अच्छी लगती है। आप लोग कहते हैं कि जी हो भाई चिकन बड़ी ड्राई लगी थी या मीट बहुत ड्राई लग रहा था, उसकी वजह क्या होती है कि आप लोग उसको स्लो हीट पे पकाते हैं, और स्लो हीट पे पकाने से क्या होता है कि वो हल्के हल्के उसके जूसेस रिलीज़ होना है। आप कभी ये काम करके देखिएगा कि आप अगर चिकन ही बना रहे हैं, उसका सालन बना रहे हैं और आपने मसाले के अंदर डाला और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया हल्की आंच के ऊपर, तो आप यकीन करें उसमें इतना पानी हो जाता है कि वो उसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो वो वही पानी होता है जो चिकन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है ना। तो वैसे तो मैंने सुना है कि प्रेशर वाली चिकन भी होती है, आई डोंट नो वो कौन सी होती है, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन ये कि कहा यही जाता है कि जिस चिकन से ज़्यादा पानी निकले इट्स मीन कि वो गोश्त का पानी नहीं है, वो प्रेशर का पानी है, वेट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। लमा खैर करें, चले ये देखा जाता है। वाह अच्छी सी इसमें से खुशबू आई है मुझे, तो मैं अब आँच को थोड़ा सा मैंने स्लो किया है। अच्छा हल्का सा बिल्कुल मैं पानी डालूंगी, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, 2 से 3 टेबलस्पून पानी। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा टर्न कर देती हूँ। टर्न करने के लिए थोड़ी सपोर्टिंग चीज़ कुछ होना चाहिए। ये देखिए जी, इसको हम ऐसे टर्न कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साइड से थोड़ी ये हो गई। अभी भी आँच को मैं तेज़ ही रखूँगी, ठीक है, ये तेज़ आँच हो रही है, इसको कवर कर देते हैं। अच्छा थोड़ी देर के बाद फिर मैं इसको स्लो हीट के ऊपर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बहुत ही बेहतरीन सा जूसी सा मज़ेदार सा आपका लेमन एंड पेपर चिकन तो नहीं कहेंगे, लेमन एंड पेपर रोस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा सा हो जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे अरेबिक राइस। मैं थोड़ा सा इस पर वो कर लूँ, कॉन्सेंट्रेट कर लूँ, इसको फिर मैं इधर शिफ्ट कर दूँगी ताकि अच्छा सा गल भी जाए। स्लो हीट पे हम रखेंगे, और अगर आपने घर में मैरिनेट करके रखा तो आप यकीन करें इसमें कम टाइम लगेगा, 20-25 मिनट में ये तैयार आपका हो जाएगा आराम से। और इसको आप अवन में बनाएंगे तो आपको तकरीबन 30-35 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि इसको आपने एक दफ़ा रखना है कवर करके, फिर दोबारा निकालना है, इसको हटाना है, पेपर हटा फॉइल हटाना है, फिर आप इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए, इसे बहुत जैसे चिकन टिक्के की तरह कोई कलर नहीं आएगा। ये रोस्ट हम बनाते हैं, रोस्ट की तरह बहुत कलर नहीं आएगा। अच्छा आप इसको स्किन वाली चिकन के साथ भी बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनेगा अगर आपको मिल जाती है स्किन। लेकिन चूँकि मैं आपको बताऊं कि हमारा जो मशहूर ब्रांड है और उनकी फ्रोज़न चीज़ें ही होती हैं, फ्रोज़न सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उनकी चिकन जो होती है उससे आप बना सकते हैं। उसको बड़ा आसान है, आप घर में लाएँ, उसके 4 पीसेस कर लीजिए या फुल चिकन से आप बना लीजिए। लेकिन ये कि अगर हो सकता है कि आपका बुचर जो है वो बना के दे देता हो चिकन को स्किन वाला, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि वो फ्रोज़न ही होना चाहिए, ठीक है। ये अप टू यू। चलें अब मैं आपको अगेन दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं, सही है। अब मैं इसकी आंच करती हूँ स्लो, और इसको हम रख देते हैं इधर थोड़ा सा। चलें ये चला गया। अब ये हमारा तैयार हो रहा है। उसके बाद हम बनाएंगे राइस। राइस के लिए हमारे पास राइस जो है वो बॉईल हुए हुए हैं, तो इसलिए विद इन नो टाइम हो जाएगा। ये बहुत अच्छे होते हैं। अब आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मीठा इतना पसंद नहीं आता है।
अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी शुगर भी चाहिए, तो शुगर ले लेते हैं हम, तकरीबन ऐसे 1.5 टीस्पून। ठीक है जी, ये चिकन आ गया, वो चीनी आ गई हमारे पास। चलें जी, अच्छा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि मेरे पास ये है मोटी वाली सेवइयाँ। अच्छा, इसमें जो कमाल है ना, ये मोटी सेवइयों का, ये दिखने में अच्छी भी लगती हैं और खाने में भी अच्छी लगती है, एक तरह यूनिक सी होती है। वैसे तो आप बघारे चावल भी बना सकते हैं, कोई से भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसके साथ आप बनाएंगे तो एक तरह यूनिक सा डिफरेंट सा टेस्ट इसका आएगा। चलें, थोड़ा सा मैं इसको तोड़ लूँ। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये नॉर्मल सेवइयों से मोटी सेवइयाँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके पीसेस हमने चावल के दाने से बड़े रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे और डालेंगे इसमें हम ऑयल। ऑयल से बनाएं, बटर से बनाएं, इट्स अप टू यू। डालेंगे इसमें, ये गया इसमें तकरीबन, मैं 4 टेबल स्पून इसलिए डाल रही हूँ कि मुझे सेवइयों को हल्का सा फ्राई करना है, फ्राई करके मैं निकाल लूँगी इनको। चलें जी, 4 टेबल स्पून चला गया। इसमें ऑलमोस्ट वही चीज़ें जाएंगी जो कि हमारे इसमें गई हैं, रोस्टेड चिकन में गई हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे या आप अलग पैन में भी इसको कर सकते हैं, सब टू यू। मैं इसको निकाल लूँगी। सही है जी, तो आप बनाइए इस रेसिपी को, मैं रेसिपी को रिपीट भी कर दूंगी और मैं हमेशा रेसिपी को रिपीट करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप देखते होंगे कि साइड में आपको रेसिपी कार्ड चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, उसको फॉलो करें और बनाएं अपनी रेसिपीज़ को बहुत ही शानदार और मज़ेदार, है ना। हमारा मकसद ही ये है, हम यहाँ पे खड़े होते हैं, हम आपके साथ खूब सारी बातें भी कर रहे होते हैं और साथ ही हम चाहते ये हैं कि आप लोग जो है ना इस तरह की चीज़ें बनाएं जो डिफरेंट भी लगें दिखने में, फ्लेवर वाइज भी और वैसे भी। मैं वैसे हमेशा मेरी कोशिश होती है घर की चीज़ों से ही कोई चीज़ आपको बनाना सिखाऊं। घर के बेसिक मसाले जो होते हैं, या चाइनीज़ भी अगर हम बनाते हैं तो आपने देखा होगा सोया सॉस, सिरका और साथ ही चिली सॉस से मैं बनाती हूँ, ज़्यादा मैं चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ। अगर आपको चिली सॉस चाहिए, सोया सॉस और चिली सॉस अगर चाहिए, वो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, पकाओ दिल से विद समीना जलील, वहाँ पर आपको वो दोनों रेसिपीज़ मिल जाएगी, तो उससे भी आप बना सकते हैं। वो मैंने बड़ी लोगों की पुरजोर फरमाइश पे बनाई थी। चलो जी, ये ऑलमोस्ट हो गई है, हल्की सी ही करनी है ताकि चावलों से कलर इसका डिफरेंट लगे। अगर थोड़ी बहुत रह जाएंगी तो नो इश्यू, इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि आप इसको अलग ही कीजिएगा। और ये बिल्कुल लास्ट में हम दम पे डालेंगे और ये दम पे हो जाएंगी ना। वैसे तो इसमें हम चिकन स्टॉक डालेंगे, चिकन पाउडर डालूंगी मैं। चलें जी, ये बस थोड़ा सा बच गया, कोई इशू नहीं। अब डालेंगे हम इसमें पानी। पानी कितना डालेंगे? पानी हम डालेंगे तकरीबन 1 कप पानी चला गया इसमें। और इसको अब हम, क्योंकि ये जल जाएंगी वरना। अच्छा, इसके साथ साथ आप किशमिश डालेंगे ना तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। टेस्ट भी अच्छा आता है, दिखने में भी अच्छी। लेकिन कुछ लोगों को किशमिश पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए डाली। लोग कहते हैं जी मीठा लगता है, जबकि आप देखें अफगानी राइस तो मीठे ही होते हैं ना, थोड़े से मीठे होते हैं। ये गई इसमें चिकन पाउडर या चिकन स्टॉक, जो भी आप डालना चाहें, मैंने 1 कप के करीब कर दिया। कुटी हुई काले मिर्चें, ये गई इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। लेमन जूस तकरीबन जाएगा 1 टेबल स्पून। अच्छा, पार्सले मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे बच गया था तो वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून शुगर, इसमें जाएगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ही कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, बस ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी। राइस हमारे पास फुल डन है, ठीक है। इसको वैसे बेसिकली क्या है, बटर के अंदर बनाया जाता है। बटर से इसका टेस्ट बहुत ही कोई अमेजिंग आता है, क्योंकि बटर का अपना फ्लेवर है। लेकिन बटर भाई देख के लीजिएगा, क्योंकि आजकल ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सही आ रही हो। मैंने इतना अभी मेरे ख्याल है 1 महीने मैंने बटर की तलाश की है
कि मैं कहीं से मुझे अच्छी किस्म का अच्छी क्वालिटी का बटर मिल जाए तो मैं उसका इस्तेमाल करूं। बट क्या होता है कि किसी में फ्लेवर होता है, किसी में बहुत, अभी मैंने एक मंगाया और किसी ने बहुत तारीफ़ की और कुछ लोगों ने रिव्यू भी ये दिए कि जी बहुत ही अच्छा बटर है, मैंने उसको मंगा लिया। और मैंने इत्तेफाक से मंगाया भी, हाफ़ के जी मंगा लिया। बड़ी ही मुझे उस वक्त परेशानी हुई, जैसे ही वो आया और मैंने उसको खोला तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एक फ्लेवर आया। मैंने कहा बटर का फ्लेवर होता ज़रूर है बट इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता कि मुझे फ़ील हो रहा है कि हाँ इसके अंदर कोई फ्लेवर ऐड हुआ हुआ है। तो मेरे पास इत्तेफाक की बात है उसका एसेंस मौजूद था, मैंने वो फ़ील किया तो लगा कि हाँ जी इसमें बहुत। उसके बाद में इतना पानी था, उसको बीट करते हुए इतना पानी मिक्स किया गया था कि आप यकीन माने वो अपनी असली हालत खो बैठा था बेचारा ना। तो ये चीज़ें देखभाल के लिया करें और थोड़े से जो अच्छे ब्रांड की चीज़ होती है वही आप लोग लिया करें। अब जाएगा इसके अंदर ये सेवइयाँ, मोटी वाली सेवइयाँ, बारीक मत डालिएगा, बारीक से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसको मिलाना लाजमी है, ठीक है, मिलाएंगे इसलिए वरना तो ये फिर गलेंगी नहीं, है ना। और जब गलेंगी नहीं तो फिर अच्छी नहीं लगेंगी, और जब अच्छी नहीं लगेंगी तो आप कहेंगे भाई ये क्या रेसिपी है, कुछ अच्छी नहीं लगी आपको। ये देखें जी, अब इसको हम कवर कर देते हैं। चलो ये कवर कर दिया और देख लेते हैं हमारा टिक्का जो है चिकन रोस्ट क्या कह रहा है। चलें अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद इस साइड से कुक करूँगी। ये देखें, वाह बहुत ही अच्छा सा हो रहा है ये। आँच लेके इस वक्त आपने धीमी रखनी क्योंकि हमने इसको कुक कर लिया, जूसेस इसमें सील कर दें, नमक टेस्ट कर लेते, लगेगा कम है तो और भी ऐड कर देंगे। परफेक्ट, अब इसको स्टीम में पकने देंगे, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आसान रेसिपीज़ थी, दोनों रेसिपीज़ आपकी बहुत ही अच्छी बनेंगी इंशाल्लाह। थोड़ी डिफरेंट आपको लगेंगी जब आप अपने घर में इसको बनाएंगे ना। हम चिकन टिक्का तो हम लोग खाते हैं, बाहर जाके भी खाते हैं, खुद घर में बनाते हैं, घर में बारबेक्यू भी होता है। मैंने अमूमन देखा है कि घरों में जब बारबेक्यू होता है तो चिकन भी लाजमी उसके अंदर होती है, यानी बकरीद के ऊपर होता है ना, तब उसमें तो आपको पता है बीफ होता है, बहुत सारे लोग बीफ नहीं खाते हैं। तो फिर क्या होता है कि कुछ जो है वो थोड़ा सा साइड पे चिकन भी मैरिनेट की जाती है ताकि उन लोगों के लिए बना ली जाए जो आपके घर पे इनवाइटेड है और वो बीफ नहीं खाते। तो बिल्कुल आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये स्पाइस लेवल इसमें कम बट फ्लेवर वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। तो फ्लेवर से ही खेला करें हमेशा। मेरी हमेशा एक झगड़ा तो नहीं कहूँगी, एक वह है कि हमेशा फ्लेवर्स के साथ खेलें, ना कि आप स्पाइसेस इतने ऐड कर दें, यानी जैसे कि मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, साबुत लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें, ये इतनी डाल दें कि चीज़ों का जो असल टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन लोगों को होता है कि जी स्पाइसी होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं इस वाली चिकन को, रोस्टेड चिकन को, इसमें काले मिर्चें ज़्यादा और कर देती ना, आप यकीन करिए कभी भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर है यानी लेमन का फ्लेवर आना चाहिए, इसके अलावा इसके अंदर जो हमने पार्सले डाला है उसका फ्लेवर आना चाहिए ना, उन फ्लेवर के साथ हमने इसको बनाया है तो यकीनी तौर पे ये बहुत अच्छे फ्लेवर वाली होंगी। और कभी कभी ज़िंदगी में माइल्ड चीज़ें भी खाना चाहिए भाई, क्योंकि होता क्या है, हम लोग हमेशा पसंद करते हैं कि जी बिरयानी तो भाई जब तक के स्पाइसी नहीं होगी ना मज़ा नहीं आएगा, निहारी पाए ये चीज़ें जब तक के स्पाइसी नहीं होंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन चीज़ों में आप कभी कम करके देखें और फ्लेवर लेकर आएँ। मीट की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। जब मीट की क्वालिटी अच्छी होगी ना, मसालों के सपोर्ट क्यों ली जाती है ज़्यादा मसाले डालने की, इसलिए कि उसमें मीट की तादाद कम होती है। अभी मैंने कल ही रिसेंटली एक बिरयानी खाई थी और जिस जगह की वो बिरयानी थी वो बहुत ही को मशहूर थी, किसी ने मुझे खिलाई थी और जब मैंने खाई तो मुझे दिली अफसोस हुआ उस बिरयानी को खा के, क्योंकि उसके आलू जो थे वो मीठे थे। अब आलू जब बिरयानी में मीठा आएगा और मसाले वाली बिरयानी में जब आलू नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना, ऐसे ही है ना। मेरे साथ भी होता है कि आलू जो है वो अच्छी उसमें होना चाहिए, मतलब पका हुआ सही होना चाहिए, गला हुआ होना चाहिए, मीठा, क्योंकि सीज़न है, इस सीज़न में मीठे भी आते हैं। तो क्या होता है कि इससे मैंने नोट किया कि आपने इतने पैसे खर्च किए, उसमें मीठे आलू डाल के आपने अपनी पूरी बिरयानी स्पॉइल कर दी। उसको खाने में बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि उसके हर फ्लेवर मुझे अलग अलग नज़र आए, ब्लेंडेड फ्लेवर नहीं थे, क्योंकि मिर्चों का, मसालों का एक अलग फ्लेवर आ रहा था, आलू के साथ खाने पे अजीब सा उसका एक टेस्ट आ रहा था। और बड़ी को मशहूर जगह की, जो लोग कहते हैं कराची में बहुत मशहूर बिरयानी,
मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मतलब इतनी जब आप मशहूर हैं तो आलू जहाँ पे नॉर्मल आलू आई थिंक शायद 100 या 120 रुपए है, और जो फीका आलू जिसे कहा जाता है वो 150 रुपए किलो। तो 30 रुपए की खातिर आप अपनी चीज़ को ख़राब ना करें। बल्क में आप बना रहे हैं ऑब्वियसली, तो ज़ाहिर है आपको बोरी भर के अगर आलू लेने हैं तो आपको हरगिज़ भी वो 150 नहीं मिलेंगे, आपको वो 100 ही मिलेंगे, क्योंकि आप बल्क में उठा रहे हैं ना। क्योंकि बल्क में चीज़ हम लोग 1 किलो 2 किलो घरों में अब कम से कम ली जाते हैं। वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नया आलू जब आए ना तो कभी भी इसको बहुत ज़्यादा मत लें, क्योंकि ये 3 से 4 दिन में क्या होता है कि वो चौथे दिन उसकी स्किन जो है वो श्रिंक हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और वो फिर खाने के उसमें नहीं होता। खा तो लेते हैं हम, बहरहाल वो अच्छा नहीं रहता। अगर आप लेते हैं आलू तो उसको हमेशा, क्योंकि उसमें मट्टी बहुत होती है, नया आलू होता है, उसको आप लेकर आएँ, लाने के बाद उसको अच्छा वॉश करें, और जो आपके घर की कंजम्पशन है ना उस लिहाज से लें। वैसे तो आलू एक ऐसी चीज़ है कि सब्ज़ी के ठेले पे कुछ नहीं, लेकिन आलू प्याज तो डेफिनेटली होता ही होता है ना। तो आप उसको किलो 2 किलो ही लाएं, और उसके बाद अच्छा उसको वॉश करें, खुश करें, देन उसको फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने से क्या होगा कि वो आलू जो है वो फ्रेश ही रहता है। अब यकीन करें, मेरे पास ना आलू अभी मेरे फ्रिज में जो रखे हुए ना, वो नए आलू जिन पर मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, वो तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए रखे हुए, और वो बिल्कुल फ्रेश है, अभी बिल्कुल खाली। लेकिन अगर इन्हीं आलू को मैं बाहर छोड़ देती ना, तो क्योंकि कराची का वेदर इस टाइप का है कि वहाँ पे चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं, तो वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो नए आलू की एक यही एक ख़राबी है। अच्छा, फिर एक नए आलू में एक चीज़ और भी आप नोट कीजिएगा कि वो आलू अगर ज़्यादा आप उसको पकाते हैं, जैसे आपने सुबह को पका लिया, ठीक है ना, वो आपको लगेगा बिल्कुल गला हुआ है सारी चीज़ें, लेकिन जब आप उसको शाम में खाने के लिए बैठेंगे ना, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। और क्या होता है फिर, वो हमारे कहा जाता है वो ऐंठ जाता है आलू। ऐंठना मीन्स वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है, उसका वो टेक्सचर नहीं रहता, अलग हो जाता है उसका टेक्सचर। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि जैसे घरों में आप शाम में सब्ज़ी बनाते हैं, सब्ज़ी काट के सब करके आप रख लीजिए, और फिर उसके बाद शाम में बना लीजिए, फ्रेश बनेगा तो ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत बातें हो गई, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दोनों चीज़ें दिखाएंगे। तो कहीं मत जाना, क्योंकि आपको देखना है इसका फुल लुक। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं जी। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहाँ पर बन रही है बहुत ही ज़बरदस्ती लेमन रोस्टेड चिकन। इसके अलावा हम यहाँ पे बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक राइस बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़े के आपको लगेंगे, अरेबिक राइस। इसमें आप चाहें तो वेजिटेबल और किशमिश जो है इसमें ऐड करेंगे तो और ये अच्छा हो जाएगा, या आप रोस्टेड नट्स करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो रही है चीज़ें, मैं इसकी रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ, और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को निकालेंगे और हम सर्व करेंगे, क्योंकि हो गई हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको देख लेती हूँ, ऑलमोस्ट हो रहा है बस। ठीक है, 2 मिनट के बाद हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, हम पहले करेंगे लेमन रोस्टेड चिकन जो थी वो हमने ली थी, एक टिक्का स्टाइल हमने लिया था। ब्रेस्ट पीस है या फिर आपके पास थाई पीस और लेग पीस है, तो आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिएगा। मैं एक की मैरिनेशन आपको बताऊंगी कि एक के लिए आपको करना क्या है। 1 टेबल स्पून आपने लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून तेल घी या मक्खन आप लेंगे, हाफ टी स्पून हम लेंगे इसमें नमक, कुटी हुई काली मिर्चें हमने इसमें शामिल की थी, तकरीबन ऐसी 3/4 टी स्पून शामिल की थी। पार्सले ड्राई फॉर्म में हमने इसमें शामिल किया था हाफ टी स्पून। इसके अलावा हॉट सॉस इसमें 1 टीस्पून भर के शामिल किया था, दही 2 टेबल स्पून, और क्रीम भी हमने इसमें 2 टेबल स्पून डाली थी। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने चिकन पे कट लगाया, कट लगा के इसको हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया। उसके बाद मैंने पैन को थोड़ा सा ग्रीस किया, और ग्रीस करने के बाद मैंने इसमें चिकन जो है वो डाल दी। ठीक है, आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो रिज़ल्ट इसका बेहतरीन आएगा इंशाल्लाह ताला। मैंने तो यहाँ पर एक काम ये किया था कि अभी बना ली, लेकिन इंशाल्लाह रिज़ल्ट इसका अच्छा ही आएगा। मैरिनेशन अगर ओवरनाइट रखते हैं तो आपकी बेहतरीन होगी, नहीं तो आप वैसे ही बना लीजिएगा 2 से 3 घंटे, या कुछ अपना किचन में काम करते रहिए तो हाफ़ एन आवर तो दे दीजिएगा। इसके अलावा अरेबिक राइस जो बने थे हमने उसमें क्या क्या चीज़, अच्छा मैंने उसमें लेमन भी ऐड किया था, 1 बड़े लेमन का जूस। अच्छा, यहाँ पर हमने जो अरेबिक राइस बनाए हैं उसके लिए हमने तकरीबन 2 कप बॉयल चावल थे, मैं यानी 2 कप लिए, उनको भिगोया और बॉयल किया नमक डाल के। उसके बाद तेल गरम किया, तेल में हमने वो जो मोटी सेवइयाँ थी तकरीबन हाफ कप के करीब थी, उनको हमने फ्राई किया, फ्राई करके निकाल लिया। ठीक है, वो हमने निकाल ली। उसके बाद हमने तेल में ही, उसी तेल के अंदर हमने डाला पानी, तकरीबन 3/4 कप पानी डाला। और अच्छा, इसमें आप चिकन स्टॉक भी डायरेक्टली डाल सकते हैं।
मैंने चिकन पाउडर डाला था, वो डाला इसके अंदर, काली मिर्चें डाली, कुटी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून, पार्सले हाफ टी स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ये डाल के इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें राइस डाले, राइस को अच्छी तरह से मिक्स किया। उसके बाद हमने ये अपनी जो मोटी सेवइयाँ थी वो इसके अंदर ऐड की। इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो मोटी सेवइयाँ आप डाल के भी आप राइस ऐड कर सकते हैं। दोनों तरह से ये बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी बेहतरीन है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चलें जी, राइस को ज़रा सा चेक कर लेते हैं कि इसके क्या हालात हैं। वाह, ये आप देख सकते हैं खुशबूदार से मज़ेदार से राइस जो है वो आपके तकरीबन तैयारी में है। बस मैं 2 मिनट के बाद इनको निकालूंगी। सही है जी, हल्की सी इसमें आपको मिठास खटास दोनों चीज़ें सब फील होंगी। मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। और मैंने अभी आपसे कहा था ना कि जी आपको अगर सोया सॉस और चिली सॉस की रेसिपी अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाइए। हमारी एक प्लेलिस्ट है पूरी, जिसमें हमने सॉसेस हैं और मसाले हैं, उनको हमने उसी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना तो वहाँ आपको मिल जाएंगे जो भी हमने सॉसेस वहाँ पे बनाए वो सारे सॉसेस आपको मिल जाएंगे। बेहतरीन होममेड सॉसेस हैं जो आपके भाई बहुत काम आएंगे। आप घर में बनाएं, आप यकीन करें आपका बहुत फ़ायदा होगा इससे ना। तो बिल्कुल आप उसको बनाइएगा तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि कैसी बनी ये चीज़ें। बहुत फरमाइश है, मैंने सोया सॉस से बड़ी रिसर्च की, उसके बाद मैंने बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा भी बन गया था। तो वो मैंने वहाँ पे बनाया है, तो वो आप देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को पकाओ दिल से विद समीना जलील, उसको सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी मत भूलिएगा, ठीक है जी। तो आप हरगिज़ मत भूलिएगा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा राइस में हरा धनिया भी ऐड करूँगी। हरा धनिया जस्ट फॉर कलर, कि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, डल कलर नहीं रहेगा। क्योंकि खाना हो या कोई भी चीज़ हो, कलर जो है डल हो तो वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे इसकी चिकन का कलर भी आपने देखा है कि वो थोड़ा सा डल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हरा धनिया मेरे पास है, इसी में मैं ऐड कर देती हूँ और उसको चला लीजिएगा, ठीक है। ये गया हरा धनिया। और अब हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, है ना मज़े का, दिखने में आपको बहुत अच्छा लगा। चले जी, अब ये हो गई दोनों चीज़ें तैयार। चिकन भी मैं ऑफ़ कर देती हूँ, ठीक है। और आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर हमने कितना करना है। चलें, राइस का मैं अभी नहीं कर रही, 2 मिनट और दूंगी इसको, नहीं बल्कि मैंने राइस का भी अभी खुला हुआ रखा हुआ है। अच्छा, इसको अगर कोशिश कीजिएगा, आपके घर में अगर कम लोग हैं तो इसको एक ही प्लेटर में सर्व कर दीजिएगा, बड़ा प्लेटर को ले लीजिएगा। नहीं तो आप इसको अलग अलग सर्विंग में भी करके दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक ही प्लेटर में करूँगी। ये मेरे पास प्लेटर मौजूद है। चिकन हमारी यहाँ तैयार हो गई, इसको आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें। अच्छा, अब आप देखें कि चिकन पे बहुत कलर नहीं आया, ठीक है। ये देखें, और बहुत ही अच्छी सी ये टेंडर भी हो गई। ये इसकी बैक साइड, ये देखें जी, ठीक है जी, बेहतरीन सी चिकन हो गई। और ये मसाले को ज़ाया नहीं करना, ये इसमें डाल देंगे हम ना, ऐसे करके गोल्डन से कलर की, बहुत अच्छी सी। चलें जी, इसको निकालते हैं राइस को। अच्छा, ये मोटी सेवइयाँ के लिए आप परेशान मत होइएगा, जहाँ पर पास्ता की चीज़ें होती है ना वहाँ उस शेल्फ़ में आपको इजीली मिल जाएगी। और कोई इतनी महंगी नहीं होती कि आप कहेंगे जी ये तो हम ख़रीदें, एक दफ़ा ले लेंगे तो 4, 5, 6 दफ़ा आपके राइस जो हैं वो इससे तैयार हो जाएंगे। और राइस ज़रा दिखने में अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर से, और फिर फ्लेवर वाइज भी अच्छे लगते हैं। चलिए जी, ये भी हम पूरे ही निकाल लेते हैं और साइड पे इसमें हम अपनी चिकन रख देंगे। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि भाई आपने बनाई तो ये कैसी रही। नई नई चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें। अब देखिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ है तो नहीं कि जो आपको बाज़ार से ख़रीदनी पड़े। हो सकता है कि सिर्फ आपको मोटी वाली सेवइयाँ लेनी पड़े, इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है। और वैसे टिक्का तो आपको मंगाने हो, घर में आप बनाते हैं तो फिर आपको, और उसका तरीका ये होता है कि जैसे आप घर में मीट मंगाते हैं ना, जैसे आपने चिकन मंगानी है तो चिकन मंगाइए, तो उसमें कभी अगर आपको महीने में एक दफ़ा ये चीज़ें बनानी है तो आप मंगा के रख सकते हैं और उसको मैरिनेट करके भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, जब दिल चाहे जब बनाए और इन्जॉय कीजिए। चलें जी, ये आ गई यहाँ पे, ये देखें जी, बेहतरीन, ठीक है जी। इसका मसाला मैं हरगिज़ भी ज़ाया नहीं करूँगी, इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखें,
इसके साथ आपको किसी सैलड रायते की ज़रूरत नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ये जो मील है ना, ये भाई एक ही आदमी के लिए। राइस तो आप खा सकते हैं, लेकिन ये कि बाकी अच्छा, इसको आप बॉइल्ड एग के साथ भी सर्व कर सकते हैं, यानी इस पर आप बॉइल्ड एग डाल दीजिए तो कोई बेहतरीन हो जाएगा। चलें, ये हो गई हमारी आज की रेसिपी। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो बता भी दी आपको और इसकी रेसिपी को रिपीट भी कर दिया है। फिर भी कोई चीज़ रह गई तो भाई काइंडली आप मुझसे कल भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेट्रो का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाइएगा, ये कल आपको मिल जाएगी, रेसिपी अपलोड हो जाएगी। और लेकिन ये कि टीवी के ऊपर आपको ये रेसिपी कल डेफिनेटली मिलेगी, कल 1 से 2, आपको पता है रिपीट टाइमिंग थे। मैं याद इसलिए दिलाती थी कि मेरे नाज़रीन या मेरे देखने वाले या मेरे घर वाले या मेरी फैमिली के लोग जो हैं वो परेशान ना हो कि भाई हम कैसे देखेंगे ये प्रोग्राम। तो बिल्कुल देखें, एंजॉय करें। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी का फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे तो होगी एक नई रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।